कि जाहिर है कि इस वक्त हमें ना सिर्फ बैरूने मुमालिक से कर्जों की ज़रूरत है, बल्कि जो मुल्क के अंदर नज़्म व नस्क चलाने के लिए जो रुपयों में हम कर्जा लेते हैं उसकी भी हमें ज़रूरत है। तो शहबाज, आखिर ये फैसला क्यों किया गया? और सबसे पहले मेरे ख्याल में शायद ये इस तरह की टेक्निकलिटीज़ हैं, आम आदमी को पता भी नहीं होता। इस फैसले से पहले काबीना के पहले क्या तरीकाकार होता था कि अगर एक विफाकी हुकूमत या उसका कोई इदारा कमर्शियल बैंक से लोन लेना चाहता है तो क्या तरीकाकार था? अच्छा, आपने टेक्निकलिटीज की बात की, वो भी एक्सप्लेन करती हैं। जिस काबीना ने इसकी इजाजत दी है उसको भी नहीं पता होगा कि इस इजाजत से टैक्स भी वो छूट लेके चले जाएंगे बैंकों वाले। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, और ये ऐसा अक्सर होता है कि बड़ा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या टैक्स जो फेवर किसी को देनी होती है, एग्जाम्पशन देनी होती है, उसको बड़ा ही एक अजीब एक नए लिबादे में उसको उड़ा के तो उसको पेश कर दिया जाता है। वफाकी हुकूमत हर साल कम से कम 20 से 25 हजार जो है, बल्कि 20 to 25 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा लेती है, और उसके बाकायदा इसका एक शेड्यूल इस वक्त हर साल जारी होता है, बल्कि वो क्वार्टरली वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको अपडेट भी करता रहता है। इस वक्त ये दो तरह के मकासद के लिए आप कर्जे लेते हैं। नंबर 1, जो पहले आपने डोमेस्टिक कर्जे लिए हुए हैं और फॉरेन लोन्स लिए उसकी वापसी, और नंबर 2, जो मजीद आपको नए कर्जे चाहिए जो बजट का खसारा उस साल का होता है उसको पूरा करने के लिए। तो एक कैलेंडर, एक सप्लीमेंट्री ग्रांट की एक परमिशन ली जाती है, बल्कि नॉट सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट तो तब होती है जब इनकी नेशनल असेंबली के अप्रूवल से ज्यादा खर्चा हो जाए। तो जब नेशनल असेंबली अपना बजट पास करती है उस साल का, तो उसके लास्ट या सेकंड लास्ट डे वजारत खजाना का एस्टीमेट पेश करते हैं कि इस साल हमें इतने ट्रिलियन रुपीस का हमने नया कर्जा लेना है। होता ही है कि जो कर्जे अभी मौजूदा डोमेस्टिक है वो 3 माह, 6 माह, 1 साल के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, फिर 3 साल, 5 साल या 10 साल के, 7 साल के बॉन्ड्स होते हैं, वो इशू करते हैं, उसके अगेंस्ट कर्जे लिए जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैलेंडर जारी करता है, उसकी बाकायदा ऑक्शन होती है, और ऑक्शन में जो बैंक्स हैं वो बिड करती हैं, जो बिड आती है वो सारा चीजें वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही होती है, और जो बेस्ट प्राइस मिलती है उसके ऊपर एक कट ऑफ, एक यील्ड डिसाइड करती है वजारत खजाना इन कंसल्टेशन विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर आप कर्जा उठा लेते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते काबीना में एक समरी पेश की गई। ये वही मीटिंग है काबीना की जिसमें ऑस्टेरिटी मैयर्स की मंजूरी दी गई थी, उसके हवाले से बात करेंगे। ये एजेंडे पे समरी नहीं रखी गई, और इसका टाइटल ये था प्रोविजन फॉर डायरेक्ट क्रेडिट लाइंस फॉर गवर्नमेंट। इसमें काबीना से वजारत खजाना जो मंजूरी लेती है वो 3 बुनियादी फैसले काबीना से करवाए जाते हैं, जिसमें पहला फैसला ये कि वजारत खजाना को ये इजाजत होगी कि वो किसी भी बैंक से डायरेक्ट क्रेडिट लाइन ले ले, और ये कि बैंक भी हो सकती है और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं अपनी जो हुकूमत की माली जरूरियात हैं वो पूरा करने के लिए। फैसला नंबर 1। फैसला नंबर 2 कि कुछ असासे जो काबीना ने पहले अप्रूव किए थे वो बेच कर तो उनको गिरवी रखकर उनके अगेंस्ट कर्जे लिए जाए, तो उनके एक नए मकसद के लिए इस्तेमाल करने की भी इजाजत ली गई। तीसरा जो फैसला था जो काबीना से लिया गया, जो अहम तरीन फैसला है, वो ये कि काबीना से वजारत खजाना ने इस चीज की अब एग्जाम्पशन ले लिया कि जो पेपरा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो रूल्स हैं जो शफाफियत के लिए बनाए गए थे ताकि कोई कोलूजन ना हो, कोई किसके साथ मिलकर कोई मिली भगत करके कोई सरकारी ठेकों में सरकारी जो काम होते हैं उसमें कोई पैसा ना बनाए ना जायज तरीके से, तो काबीना से इस बात की इजाजत दी गई जो काबीना ने दे दी है, जिसकी एग्जैक्ट वर्डिंग ये है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम फॉलोइंग द पेपरा रूल्स 2004 फॉर सीकिंग बिड्स डायरेक्टली फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इस फैसले के बाद अब वजारत खजाना के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने कमरे में उनके हुकाम बुलाएंगे, उनसे एक रेट नेगोशिएट करेंगे और उस रेट के ऊपर कोई भी कर्जा किसी भी रेट के ऊपर वो ले लेंगे। अब इसके हवाले से काफी खदशात पाए जाते हैं। एक तो ये आपको बड़ी सीधी चीज नजर आ रही है, इसके अंदर एक ऐसा फैसला करवाया गया जिसका शायद जैसे मैं भी जिक्र कर रहा था काबीना के बहुत सारे मेंबरान को भी नहीं पता होगा। वो फैसला ये कि अभी जो ऑक्शन होती है ट्रेजरी बिल्स, हुकूमत ने उसके अपने कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसके तहत बैंक का जो इनकम टैक्स का जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 39%, 39%। लेकिन चूंकि बैंक्स बहुत ज्यादा वो कर्जे देती हैं वफाकी हुकूमत को, तो बाकी कंपनीज के लिए कारोबार करने के लिए कर्जे बहुत कम बचते हैं। तो बैंकों को इस चीज से इंकरेज करने के लिए कि वो हुकूमत को कम और कारोबार के लिए ज्यादा कर्जे दें, एक एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो एक होती है बैंक की, वो उसका मकसद ये होता है कि एडवांसेज और डिपॉजिट की जो रेशियो वो आपको इस तरीके से हो कि बैंक्स बहुत ज्यादा इस तरफ ट्रेजरी पेपर्स की तरफ ना आए। तो एक इजाफी टैक्स लगाया गया था
जो 39% का रेट है सुपर टैक्स के अलावा, उसके ऊपर अगर वो जो रेशियो है वो 40% से नीचे आती है तो बैंक को 16% इजाफी इनकम टैक्स देना पड़ता है, और अगर वो रेशियो 41% और 50% के दरमियान रहती है तो बैंक को 9% इजाफी इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब चूंकि ये वाला जो फैसला काबीना से करवाया गया है, उसके बाद जो बैंक्स हुकूमत को कर्जा देंगे डायरेक्ट देंगे, वो किसी बैंक वो इंस्ट्रूमेंट जो आपका ट्रेजरी बिल है, पीआईबी बॉन्ड है, उसके तहत नहीं देंगे, तो यहां पे उनको टैक्सों की छूट भी मिल गई जिसका एक कम से कम तखमीना 20 से 25 अरब रुपया सालाना लगाया गया है। याद रहे कि अवाम के ऊपर नए टैक्सेस लगाए गए हैं और बैंकों को एक फैसले के जरिए जिसमें शफाफियत भी कॉम्प्रोमाइज होगी नए कर्ज लेने में, और उसके साथ ही सालाना कम से कम 20 से 25 अरब रुपए का टैक्सों की एक छूट उनको दे दी गई है। इसका आप ये तखमीना कैसे आप लगा सकते हैं? अभी जो जून का बजट था हुकूमत ने इसमें ये जो रेट थे एडीआर के, इस पर टैक्स के रेट में कोई 11% इजाफा किया था। तो एफबीआर ने जो मीडिया की ब्रीफिंग की थी उसके अंदर खुद उन्होंने ये फिगर दिया कि 11% इजाफी इनकम टैक्स बैंकों पर लगाने से उनको जो इजाफी सालाना आमदन होगी वो 25 अरब रुपए की होगी। तो मैं आपको जो 20 से 25 अरब का फिगर दे रहा हूं, ये काफी एक मैं कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूं कामरान। तो ये हमारी ट्रांसपेरेंसी के हालात हैं। देखें, दो चीजें हैं इसमें, मतलब बैंकों के तो मजे ही मजे हैं। एक जाहिर है कि ये जो हुकूमत